नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी जगह आपको लाई हूँ जिसकी डिटेल अभी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ, तो आइए मेरे साथ। वंतारा में श्री अनंत अंबानी जी ने जानवरों के लिए विश्व की सबसे बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं स्थापित की हैं, जहां उन्हें सर्वोत्तम देखभाल मिलती है। लेकिन जो बात उन्हें और ख़ास बनाती है, वह सिर्फ उनके अपने जानवरों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता नहीं है, बल्कि उनके द्वारा समाज की सेवा के लिए उठाए गए कदम में है। उन्होंने वंतारा के बाहर एक पशु अस्पताल, वेटनरी हॉस्पिटल खोलकर सभी को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं सुलभ कराई है, वो भी मुफ्त में। उनका अंबानी परिवार का और नथवाणी परिवार का यह उदार कार्य उनको एक महान व्यक्तित्व और इस विश्वास को दर्शाता है कि हर जानवर एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने का अधिकार रखता है। उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं है और हम उनके इन प्रयासों के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। मुझे डॉक्टर भगीरथ पटेल का परिचय कराते हुए बहुत गर्व हो रहा है, जो एक वेटनरी डॉक्टर के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। डॉक्टर पटेल ने 1984 में आणंद वेटनरी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और अपने करियर की शुरुआत राजकोट में की, जहां उन्होंने 3 वर्षों तक सेवा दी। उनकी विशेषज्ञता और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें सौराष्ट्र और कच्छ में पशुपालन विभाग के संयुक्त निर्देशक के पद तक पहुंचाया, जहां उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया। 2021 में डॉक्टर पटेल रिटायर हुए, लेकिन पशु चिकित्सा के प्रति उनका जुनून जारी है। हाल में वे रिलायंस वेटनरी हॉस्पिटल पडाणा में चीफ वेटनरी ऑफिसर के रूप में सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा वे गुजरात वेटनरी काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं और राज्य में पशु चिकित्सा पेशे को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो आइए अब बातचीत करते हैं डॉक्टर भगीरथ पटेल से। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। बहुत ही सुंदर और फैसिलिटी वाली हॉस्पिटल है ये, तो थोड़ा हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या मेथड्स यूज़ करते हैं, वो दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। जरूर सर। 2016 में रिलायंस जामनगर के ग्रुप प्रेसिडेंट श्री धनराज भाई नथवानी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से ये हॉस्पिटल शुरू हुई है। यहाँ के CSR के 30 गांव है, वहाँ पे 24/7/365 हम लोग डोर स्टेप बीमार पशुओं की सारवार करते हैं। वहीं पे जाके पशुओं के लिए मेडिसिन यहीं से प्रोवाइड करते हैं, और जो भी पशु सीरियसली ले या दोबारा जाना पड़े तो उनको वहाँ से हमारा एक हाइड्रोलिक वैन भी है, वहीं से यहाँ पे ला के पिक करते हैं, इंडोर रखते हैं और क्योर हो जाने के बाद वहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। इसी तरह जो कोई मेजर सर्जिकल केस है तो वहीं तो सर्जिकल केस वाले पशु को भी हम वहीं से पिक करके यहाँ पे लाते हैं, सर्जरी करके आफ्टर रिकवरी वहीं पे ड्रॉप करते हैं। सबसे बड़ी खासियत ये है, ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम मुफ्त में होता है। और यहीं पे लोकली हम लोग OPD में सारवार करते हैं। इंडोर पशु 30 गांव के अलावा कोई भी पूरे स्टेट में से कहीं पे से भी आ सकता है, सिर्फ उनको टू एंड फ्रो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही बेयर करनी पड़ती है। और इसके अलावा ब्रीड अपग्रेडेशन के लिए हम काऊ और बफेलो में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी करते हैं। यहाँ पे छुट्टी रहती नहीं है। हार्डली नेशनल और रिलीजियस फेस्टिव डेज पूरे साल में केवल 8 दिन ही छुट्टी रहती है। छुट्टी के उन 8 दिनों में भी हम लोग टेलीमेडिसिन, हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उसके द्वारा टेलीमेडिसिन गाइडेंस भी देते हैं। यह यहाँ पे चार्ज नहीं होता, तो इस वजह से सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि जो स्ट्रे एनिमल जिसका कोई नहीं है उसके ये रिलायंस फाउंडेशन वेटरनरी हॉस्पिटल है, और जो नॉन प्रोडक्टिव एनिमल है उसका भी हम लोग ख्याल रखते हैं। तो जस्ट एक फ़ोन कॉल पे हमारे यहीं से हो जाता है, तो ओनर का समय और पैसा भी बचता है। कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पे है, ये ऑफिस रूम है,
ये हमारी लेबोरेटरी है, जहाँ पे ये लेमिनार फ्लो बैक्टीरियल आइसोलेशन के लिए, जो भी डिजीज एनिमल है उसमें से सैंपल लेके कौन से बैक्टीरिया है, फिर ड्रग सेंसिटिविटी है या रेजिस्टेंस है, वो भी हम लोग चेक करते हैं। ये अल्ट्रा मॉडर्न माइक्रोस्कोप है, जहाँ पे हम ब्लड स्मीयर, स्किन स्क्रैपिंग, ये सब कुछ डायग्नोज करते हैं, और ठीक से निदान हो जाने पर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफिक डिजीज, तो एनिमल की पीड़ा भी कम होती है और अननेसेसरी दवाई भी नहीं देनी पड़ती। जैसे ये हॉट एयर ओवन है हमारे पास, ये सेंट्रीफ्यूजर है, इंक्यूबेटर है, और अभी फिलहाल पाइपलाइन में ही है ब्लड एनालाइजर आने वाला है। सिंपल एक ब्लड की बूंद से टोटल ब्लड पिक्चर, फिर लीवर फंक्शनिंग टेस्ट, किडनी फंक्शनिंग टेस्ट, ये सब हो जाएगा। यहाँ पे सब रिलायंस है तो स्वाभाविक है, कोई बजटरी कंस्ट्रेंट नहीं है हमारे, तो एलोपैथिक मेडिसिन एम्पल क्वांटिटी में है हमारे यहाँ, जितनी भी चाहिए इतनी। सबसे ज़्यादा एक खासियत हमारी यहाँ पे, हमने होम्योपैथिक मेडिसिन भी शुरू की है। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, साइड इफेक्ट भी नहीं रहती, और कई स्पेसिफिक दर्द में एकदम इफेक्टिव रहती है। ये पोर्शन हमारा आयुर्वेदिक दवाई वाला है। यहाँ पे हम जो इंडियन फार्मेकोपिया और ब्रिटिश फार्मेकोपिया की हमारी पुरानी ड्रग, जो मैक्सल, क्रेटा, केओलिन, पल्विस जिंजर, पल्विस चिराटा, ये भी एकदम इफेक्टिव है। कॉन्फ्रेंस रूम है, यहाँ पे मीटिंग और डिस्कशंस के लिए भी है। हमारी लाइब्रेरी है। हम लोग अपने पब्लिकेशंस से आईईसी, जो एक्सटेंशन शिविर आसपास के गांव के पशुपालकों को पशुपालन के प्रति जागरूक करने के लिए ये रखते हैं। महिला शिविर भी हमने रखी हुई है। प्राइमरी स्कूल्स में हम लोग जाते हैं, और कैसे प्रॉफिटेबल साइंटिफिक पशुपालन होए उसके बारे में उनके लेवल, उनके स्तर पे जाके हम लोग समझूत करते हैं उनको। ये हमारा डेली ट्रीटमेंट चार्ट, हर रोज़ का रिपोर्ट आता है। मान लो कल की 275 3 तरह की सारवार होती है। यहीं पे जो होती है वो ओपीडी कहते हैं हम लोग। मोबाइल 30 गांव में हमारी घूमती है 24/7, और आईडी इंडोर पेशेंट रहते हैं। और यहीं पे जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गिर काऊ में और जाफराबादी बफेलो में हम लोग प्योर ब्रीडिंग ही करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग नहीं करते। कल के टोटल केसेस 275 + 58 + 2 मान के 335 होते हैं। लास्ट ईयर की हमारी एवरेज 115 केसेस पर डे थी। लास्ट मंथ की 161 के करीब आया था। तो काफ़ी पशुओं को हम लोग डेली सारवार करते हैं। यहाँ पे जो पशुपालक आते हैं, थोड़ी देर लगे तो वेटिंग है। वेटिंग में भी यहाँ पे उनको पशुपालन के बारे में जानकारी मिले। गुजराती में गोदर्शन मैगजीन है, गोधुली मैगजीन भी हम लोग रखते हैं। तो बैठे बैठे वो लोग पशुपालन के प्रति, और ख़ास करके साइंटिफिक पशुपालन कैसे करें उसके बारे में थोड़े वक्त में भी जानकारी ले सकते हैं। यहीं से आगे ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रूम है। यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। जामनगर ज़िला में, जामनगर डिस्ट्रिक्ट में पहली ऐसी हॉस्पिटल है जिसके पास डिजिटल एक्सरे मशीन पोर्टेबल है ये। तो यहीं पे हम फ्रैक्चर और कोई और केसेस में एनिमल का एक्सरे भी लेते हैं। ऑपरेशन थिएटर है। जैसे मैंने बताया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए ये लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर है। इसमें सीमेंट रहता है -196 टेम्परेचर पे। ये दवाई, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑटोक्लेव मशीन, स्टरीलाइज़र, बर्ड्स को इंडोर रखना है तो उनके लिए ये केज है। हम सभी तरह की सीजेरियन सेक्शन, स्मॉल एनिमल में, लार्ज एनिमल में सभी मेजर सर्जरी करते हैं। रूमेनोटोमी, पटेलर प्लेस्मोटोमी, कैंसर ऑफ होर्न के तो हर महीने 6 से 8 केस तो रेगुलरली आते ही है, सबसे ज़्यादा है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी दवाई बॉडी वेट के मुताबिक देनी पड़ती है। तो वेइंग स्केल भी रखा हुआ है हमने
कितना बॉडी वेट है एग्जैक्ट उसके मुताबिक दवाई देवे ताकि अंडर डोज या ओवर डोज ना हो। ये हमारा इंडोर एनिमल शेड है। यहाँ पे अच्छी तरह की खुराक और पानी और उनका केयर टेकर 24 घंटे का पास में क्वार्टर में ही रहते हैं। ये हमारा फोडर रूम है। यहाँ पे बढ़िया क्वालिटी का फोडर, गुड़, शक्कर, फिर ये कॉन्सनट्रेट में भी रहता है, ग्राउंडनट और ज्वार कड़क कुटी। तो जितने दिनों तक रखना पड़ता है उतने दिनों तक हम लोग जब भी क्योर हो जावे तब तक यहीं पे ही इंडोर एनिमल को रखते हैं। तो दर्शकों, जानते हैं डॉक्टर देसूर केसरिया से कि यहाँ अगर आपको अपना पशु लाना है इलाज के लिए तो क्या प्रोसीजर सबसे पहले करनी पड़ती है। नमस्ते सर। जी नमस्ते। तो अगर यहाँ किसी को अपना एनिमल लाना है ट्रीटमेंट के लिए तो प्रोसीजर क्या होती है? ये हमारा हॉस्पिटल का पहले से प्रोटोकॉल है कि जब भी हमारा जो जुरिडिक्शन है वहाँ का, तो सर ने समझाया आपको कि क्या प्रोसेस है। आउट ऑफ जुरिडिक्शन का जो एनिमल है और वो हमारे हॉस्पिटल पे लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 704-70504। उस नंबर पे ओनर्स को कॉल करना रहता है। जो हमारे प्राइवेट स्टाफ है वो हमारे डॉक्टर टीम को इन्फॉर्म करता है कि एनिमल को ये इलनेस है तो वो यहाँ लाना चाहता है। उसके हिसाब से हम उसको अपॉइंट करते हैं कि हमारा सर्जरी कब हम अपॉइंट कर सकते हैं। तो उस टाइम पे ओनर यहाँ पर एनिमल को लेके आते हैं। तो उसके बाद हम ओनर की एक अप्रूवल लेते हैं कि जो भी एज पर ह्यूमन, जो ह्यूमन में भी होता है कि जब सर्जरी या कोई क्रोनिक केस में ट्रीटमेंट देते तो उसके पहले ओनर को उसका साइन लेते हैं कि ए भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम ट्रीट करेंगे, क्योंकि एनिमल ह्यूमन कब क्या होता है वो किसी को पता नहीं चलता, वो भगवान के हिसाब से होता है। सही। उसका हम इंडोर फॉर्म फिलअप करवाते हैं, उसका जो ब्रीड है क्या कहाँ से लेके आए वो सब उसकी अप्रूवल के हिसाब से हम इंडोर उसको यहाँ पर लेते हैं। फिर हमारा डॉक्टर टीम उसको ट्रीट करता है। अगर ज़रूरत होती है ऑपरेशन या क्रोनिक केस में तो उसको हम यहाँ पर 2-3 दिन 5 दिन एज पर रिक्वायरमेंट रखते हैं। जब हम इंडोर एनिमल करते हैं तो ओनर को हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल की फैसिलिटी देते हैं कि जब भी वो दोपहर के टाइम पे हमारा यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर में वीडियो कॉल करता है, उसको फीलिंग्स जो एनिमल के साथ होती है वो वीडियो कॉलिंग में देख भी सकते हैं। और अगर एनिमल को देखने के लिए वो आना चाहते तो 24/7 यहाँ पर आ भी सकते हैं कभी भी। और हमारे जो इंडोर एनिमल है उसको केयर के लिए यहाँ पर केयर टेकर है, उसको फॉडरिंग वाटरिंग के लिए। बाद में जब भी एनिमल क्योर हो जाता है तब हम उसको डिस्चार्ज पेपर में साइन करवा के उसको हम डिस्चार्ज करते हैं। थैंक यू। तो इसका मतलब कि दर्शकों, जैसे एक ह्यूमन बीइंग के लिए हॉस्पिटल में जो भी सिस्टम प्रोसीजर होती है वहीं सेम यहाँ पे होती है। थोड़े सी लिखी पढ़ी थोड़ा सा पेपर वर्क है सही, लेकिन जो ट्रीटमेंट यहाँ पे होती है मैंने खुद ने अपने घोड़ी की यहाँ ट्रीटमेंट करवाई है और बहुत ही नम्र हम्बल स्टाफ है यहाँ का। डॉक्टर्स भी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। तो ज़रूर आप अपने पशु को कोई भी बीमारी हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो, यहाँ अगर ले आना चाहे तो मेरा रिकमेंडेशन है कि बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।